Good morning, students. Today we will start a new topic of the same chapter, that is life processes, and the topic name is respiration. Okay, so we have to study in respiration, the respiration in human beings, respiration in plants, and different types of respiration, mechanism of respiration. Okay, breakdown of glucose, everything we have to study in this topic. Okay, so this is very important topic. Many questions come from this topic in the board exams. Okay, so this is very important topic. So see, students, first of all we will start from here that what is respiration. As you know, the word is very known to you, that is this is not very new word to respiration. ठीक है, आपने बचपन से इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है रेस्पिरेशन को, मीन्स फ्रॉम क्लास 4 or 5 यू हैव स्टार्टेड दिस टॉपिक रेस्पिरेशन. ओके, so what is respiration? The process by which a living being utilizes the food to get energy is called respiration. Okay, students, don't uh, misconcept your concept विथ ऑफ रेस्पिरेशन विथ ब्रीदिंग. देखिए, बहुत बच्चे जो हैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में कन्फ्यूज़न हो जाता है उनको. ठीक है, तो अपने कंसेप्ट को कहीं से भी इसमें दिक्कत मत करिएगा कि व्हाट इज़ ब्रीदिंग, व्हाट इज़ रेस्पिरेशन. ओके, यहाँ पे हमको ब्रीदिंग भी देखना है. एक्चुअली ब्रीदिंग इज़ अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग को भी हम रेस्पिरेशन में इंक्लूड करेंगे, लेकिन ब्रीदिंग एक तरह से आप कह सकते हैं कि इज़ जस्ट एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, and respiration what we are talking here is internal respiration, that is cellular respiration. तो actually जो आप लोग बचपन में, जो आप लोग छोटे में जो अभी तक आप डेफिनेशन पढ़ रहे थे रेस्पिरेशन का, वो था कि द टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ carbon dioxide is called respiration. That is not a true definition of respiration. Okay, that is the true definition of breathing. Breathing is taking in of oxygen and giving out of carbon dioxide. That is breathing, external respiration. just हमने सांस लिया, सांस में हमने एयर को इन किया, एयर को इनहेल किया और एयर को एक्सहेल किया, ये ब्रीदिंग है. ठीक है, एयर को जो इनहेल कर रहे हैं उसमें हमको ऑक्सीजन चाहिए, और जो एयर हम एक्सहेल कर रहे हैं उसमें हमको कार्बन डाइऑक्साइड हम निकाल रहे हैं. दिस इज सिंपल ब्रीदिंग और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. लेकिन इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है या सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, दैट इज गिवन हियर. सी केयरफुली. respiration is the process by which a living being utilizes the food. सी, फूड कहाँ से आ गया रेस्पिरेशन में? आप लोग बड़ा कंफ्यूज होंगे कि अरे फूड कहाँ से आ गया रेस्पिरेशन में. यस स्टूडेंट्स, द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग बीइंग यूटिलाइजेज द फूड टू गेट एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. एक लिविंग बीइंग, वो जो फूड हमने खाया था, जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं डाइजेशन में, वो जो हमने फूड एब्जॉर्ब करके अपने बॉडी में लिया था, दैट इज़ ग्लूकोज C6H12O6. इस फूड को अब हम यूटिलाइज करेंगे, इस फूड से अब हम एनर्जी बनाएंगे, और ये एनर्जी बनाने के प्रोसेस को ही बोलते हैं रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन. और इसके लिए हमको ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की भी, इसीलिए ये फूड वाला पार्ट भी ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में आ जा रहा है. ठीक है, फिर से देखिए इसको, आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए. इसमें हमको सिर्फ ऑक्सीजन के लेने के पार्ट को नहीं पढ़ना है, इसमें हमको ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को भी पढ़ना है. यही रेस्पिरेशन है एक्चुअली. C6H12O6. ठीक है, दिस इज O6 मीन्स व्हाट इज दिस? दिस इज ग्लूकोज. इस ग्लूकोज को जो हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या ऑक्सीजन के एब्सेंस में, इस ग्लूकोज का जो हम ब्रेक डाउन करेंगे, जो इसको हम तोड़ेंगे और इसको फिर यूटिलाइज करके इससे एनर्जी बनाएंगे. क्या बनाएंगे? ENERGY, एनर्जी. और फिर उसको स्टोर करेंगे ATP के फॉर्म में. दिस इज द प्रोसेस विच इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. इस प्रोसेस को, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड एंड conversion of this food by either utilizing oxygen or in the absence of oxygen to produce energy is called respiration.
नाउ इज़ देयर एनी कन्फ्यूज़न इन रेस्पिरेशन? आई थिंक नो कन्फ्यूज़न। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो ये वीडियो आप बार बार चलाइएगा और समझिएगा कि क्या है रेस्पिरेशन, ठीक है। और आगे देखिए क्या है। रेस्पिरेशन इज़ एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन in which carbohydrate is oxidized to produce energy। और रेस्पिरेशन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ऑक्सीडाइज होगा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो ऑक्सीडाइज होंगे टू प्रोड्यूस एनर्जी। अब ये कार्बोहाइड्रेट कहाँ ऑक्सीडाइज होंगे, कैसे ऑक्सीडाइज होंगे, ये हम लोग देखेंगे। वैसे यहाँ पे दे दिया है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन एंड द एनर्जी रिलीज्ड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया दिया हुआ है, लेकिन सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है स्टूडेंट्स। पहले साइटोप्लाज्म में कुछ चीज़ें होती हैं, उसके बाद एक इंटरमीडिएट बनता है और फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, ये सब तो वर्ड्स आपने सुना होगा। ये सेल है, सेल के अंदर सपोज़ कि हम न्यूक्लियस नहीं बना रहे हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल हमको रेस्पिरेशन में न्यूक्लियस का कोई काम नहीं है। हमने ये पूरा आपका, अगर इसको मैं येलो कलर से बनाऊँ, वेट अ मिनट, ये आपका जो है ये साइटोप्लाज्म है। ये तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बट ओके अगेन आई एम टेलिंग यू, इसके अंदर जो ये फ्लूइड टाइप स्ट्रक्चर होता है, दिस इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये तो आपने ऑफलाइन क्लास में भी क्लास 9th में आप बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं, क्लास 8th में आप बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो दिस इज साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है और बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो हमको मेन अभी माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। तो अगर हम एक माइटोकॉन्ड्रिया इसमें बना देते हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए एक माइटोकॉन्ड्रिया आपको बना के दिखाते हैं। लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। yes, one mitochondria I am making here. Suppose this is mitochondria. Mitochondria is double membranous structure, so this is mitochondria, okay, this is the mitochondria, ठीक है। अब कुछ चीज़ें होंगी, ये जो ग्लूकोज होगा C6, again I want to change the color so that I can explain it in a better way, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज होगा C6H12O6, ये जो होगा ये बहुत सारे स्टेप्स में जाएगा एंड इट विल बी ब्रोकन डाउन इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ये जो येलो कलर का है ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। इनसाइड द सेल फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट। और इसी साइटोप्लाज्म में जो है ये ग्लूकोज इट विल बी ब्रोकन डाउन एंड इट विल फॉर्म एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कॉल्ड पायरुवेट। एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लेगा, इसको बोलते हैं पायरुवेट। ये बन जाएगा आपके साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ये यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं हो रहा है। ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी हो सकता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का प्रेजेंस हो या नहीं हो इससे उसको कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ये पायरुवेट बनने के बाद ये पायरुवेट जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। अब यहाँ डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और फिर बहुत सारी एटीपी बनाएगा, बहुत सारी एटीपी बनाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और बहुत सारी एटीपी बनाएगा। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर साइटोप्लाज्म में ही एटीपी बनाएगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन कम एटीपी बनाएगा इन कंपैरिजन टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इट विल मेक लेस एटीपी, लेकिन एटीपी बनाएगा, ठीक है। अब ये क्या कंडीशंस होते हैं, कैसे कंडीशंस होते हैं, ये हम लोग फर्दर देखेंगे, ठीक है। इतनी बातें आपको बेसिक कंसेप्ट रेस्पिरेशन की अभी समझ में आई होंगी कि एक्चुअली हमें अभी रेस्पिरेशन में पढ़ना क्या है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। देखिए जो अभी मैंने आपको बताया जस्ट एक बेसिक कंसेप्ट, वही आपको इस स्टेप्स में दिया हुआ है स्टूडेंट्स। देखिए पहला क्या है, पहला स्टेप जो है इज़
ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, पहले ग्लूकोज ही ब्रेक डाउन होगा पायरुवेट में, ठीक है। ये हम अभी आपको स्टेप्स बता रहे हैं रेस्पिरेशन के, उसके बाद जब मैकेनिज्म बताएंगे तब आपको पता चलेगा कि पहले ऑक्सीजन अंदर जाता कैसे है। लेकिन उसके पहले हम आपको रेस्पिरेशन क्या है वो बता दे रहे हैं, क्योंकि अभी आप ब्रीदिंग और ब्रीदिंग तो आप ऑलरेडी पढ़ के आए हैं और भी क्लासेस में, ठीक है। तो ब्रीदिंग तो आपको पता है कि हमने नाक से सांस लिया, ऑक्सीजन जो है अंदर, ऑक्सीजन तो नहीं एक्चुअली एयर जो है अंदर गया, एयर अंदर गया, वहाँ पे हमारे जो लंग्स हैं उन्होंने ऑक्सीजन को फिल्टर किया उस एयर में से, कार्बन डाइऑक्साइड उस एयर में डाल दिया, और फिर वो ऑक्सीजन जो है चला गया अलग अलग सेल्स में जहाँ पे भी उसको काम है। अब वो ऑक्सीजन वहाँ जाके क्या करेगा, फिर वहीं पे जो है अभी हम लोग डाइजेशन से चूँकि ग्लूकोज लेके आए हैं, हम लोग ऊपर के स्टेप में क्या पढ़े हैं, डाइजेशन पढ़े हैं, डाइजेशन से ग्लूकोज लेके आए हैं। तो अब ग्लूकोज का क्या काम हो रहा है, पहले हम लोग ग्लूकोज देख लें, उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन ला के दोनों को ऑक्सीडाइज कराएंगे, ठीक है। तो देखिए पहला स्टेप था ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट। दिस स्टेप हैपेंस इन द साइटोप्लाज्म, ये स्टेप जो है ये साइटोप्लाज्म में होगा, मैंने पहले ही बताया साइटोप्लाज्म में होगा। ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू पायरुविक एसिड, पायरुवेट या पायरुविक एसिड दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो पायरुविक एसिड में टूट जाएगा। ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ 6 कार्बन एटम्स वाइल पायरुविक एसिड इज कंपोज्ड ऑफ 3 कार्बन एटम्स। इस लाइन से आपको कुछ नहीं करना है, बस आप इतना जान लीजिए ग्लूकोज विल बी ब्रोकन डाउन इनटू पायरुविक एसिड या पायरुवेट। ये बात समझ में आ गई। दूसरा देखिए फेट ऑफ पायरुविक एसिड, फर्दर ब्रेकिंग डाउन ऑफ पायरुविक एसिड takes place in the mitochondria। अगर ऑक्सीजन, if the oxygen is present, then this pyruvic acid or pyruvate will enter into mitochondria and further it will be broken down। The molecule formed depends on the type of respiration in a particular organism। फिर वही मैंने बताया, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, फिर ब्रेक डाउन होगा और बहुत सारी एनर्जी बनाएगा, और उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट देन दैट रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। इफ ऑक्सीजन इज एब्सेंट देन दैट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एनेरोबिक रेस्पिरेशन। अभी हम इन दोनों में डिफरेंस भी समझेंगे, ठीक है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है और ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है देन दैट इज कॉल्ड एनेरोबिक रेस्पिरेशन। समझ में आ गई बात। आगे देखिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स, क्या क्या रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स करता है वो भी मैंने अभी आपको बता ही दिया है, फिर से देख लीजिए इसको। गैसियस एक्सचेंज, जस्ट ब्रीदिंग जिसको बोलते हैं, या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जिसको बोलते हैं। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफेयर, रिलीज ऑफ CO2, ब्रीदिंग, ठीक है। ऑक्सीजन हम लोग बाहर से ले लेते हैं और बाहर और एटमोसफेयर को CO2 रिलीज कर देते हैं, और इसको जस्ट ब्रीदिंग बोलते हैं। उसके बाद क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल शुगर in order to release energy inside the cell, this is called सेलुलर रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन एक्चुअली दो तरह का होता है। रेस्पिरेशन अगर इस बेसिस पे देखें कि रेस्पिरेशन क्या क्या इन्वॉल्व करता है, ठीक है। वैसे एक्चुअल जो रेस्पिरेशन है वो है एरोबिक और एनेरोबिक रेस्पिरेशन, लेकिन रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स, अगर ये देखेंगे व्हाट रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स, तो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स, इसको आप इस तरह से चार्ट में भी बना सकते हैं। क्या क्या इन्वॉल्व करता है, पहला ब्रीदिंग, क्या इन्वॉल्व करता है रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, ठीक है। फर्स्ट इन्वॉल्व्स ब्रीदिंग एंड सेकंड इन्वॉल्व्स रेस्पिरेशन, या फिर इसको कह सकते हैं, वेट अ मिनट, आप इसको लिख सकते हैं, सेकंड इज सेलुलर रेस्पिरेशन, इट इन्वॉल्व्स सेल्यूलर रेस्पिरेशन, इसको आप सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो या ये ब्रीदिंग इन्वॉल्व करता है, मीन जस्ट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को सिंपली फिजिकल प्रोसेस लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को देना। और सेलुलर रेस्पिरेशन मीन्स अब जो ऑक्सीजन हमने ले लिया है उसको यूटिलाइज करके ग्लूकोज को तोड़ना, ठीक है। ये सेलुलर रेस्पिरेशन इन्वॉल्व करता है। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन अगर देखा जाए तो इन
ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। दोनों में डिफरेंस आप देख लीजिए स्टूडेंट्स। एरोबिक रेस्पिरेशन, दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्रेजेंस जरूरी है। पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह के ब्रेकडाउन में पायरुविक एसिड जो है कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। एनर्जी रिलीज जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, एनर्जी रिलीज्ड एंड वाटर मॉलिक्यूल इज ऑल्सो फॉर्म्ड एट द एंड प्रोसेस। क्या क्या बनेगा इसमें? CO2 बनेगा इसमें, CO2, वाटर और बहुत सारी एनर्जी ATP, ये इसका एंड प्रोडक्ट होगा एरोबिक रेस्पिरेशन का। अब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा? दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हैपेंस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इस तरह का रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। पायरुविक एसिड इज आइदर कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल, पायरुविक एसिड जो है या तो इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगी या तो फिर कन्वर्ट होगी पायरुविक एसिड जो है वो लैक्टिक एसिड